हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एस के सी। तो बेसिकली आज हम लोग वेक्टर्स एंड कैलकुलस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ लिया अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं। बहुत ही सिंपल लेक्चर है। और सबसे पहले तो मेरी ड्राइंग वहीं दिख रही है या नहीं दिख रही है, पहले इसका जुगाड़ करें भाई साहब। नहीं, इतनी बढ़िया तरीके से उतनी बढ़िया तो नहीं बनाई है, लेकिन ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और सजा देता हूँ। ये डिंग 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 डिंग, ये डिंग 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 हो गया है। बस इससे ज्यादा नहीं करेगा, है ना। चलो यार, काम चलाना है तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, अच्छा। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था रिजल्टेंट ऑफ टू या टू से ज्यादा वेक्टर्स का कैसे निकाला जाए। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स प्रोडक्ट कैसे कहते हैं। जैसे जैसे वेक्टर प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। इन दोनों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अच्छा। और इस पे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जिससे आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए, बिकॉज इनका यूज पूरे फिजिक्स में होता है। एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये कुछ तमाम चीजें हैं, दो चार, जिनका यूज बहुत ज्यादा होगा। सारी चीजें पढ़ाएंगे बट अपना वक्त आने पे। मैंने कहा ठीक है सर, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब वो चीज पढ़ाई जाएगी। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो, आ जाओ आ जाओ, भाग के आओ। चलो देखो, हमारे सामने आता है वेक्टर प्रोडक्ट। मेरे भाई गौर से समझियो, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। मैंने कहा दो प्रकार का होता है, बोले हाँ। एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, एक होता है हमारे पास क्या 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 क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, मतलब आप बोल रहे हो वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है। मैंने कहा हाँ, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, काहे और किस लिए होता है, वो तो हम भैया लेक्चर में समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक एक करके हर एक चीज पे पर्दा डाला जाएगा। तो सबसे पहले तो यार समझ ले, हमारे सामने आता है डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझेंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से समझना आएगा। मैंने क्या समझ गया डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और मैंने ये ऑन नहीं किया, ऑफ नहीं किया था, कर देता हूं। अब नहीं आएगी, अब कोई एक्स्ट्रा ब्राइटनेस नहीं आएगी, बिकॉज मैंने ऑटो ब्राइटनेस ऑफ कर दिया। ठीक है, तो मेरे भाई गौर से समझिए डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। इसको हमने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और आप इन दोनों वेक्टर का डॉट निकालना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो सर ये होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये कहां से आ गया? इसका प्रूफ चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए। नहीं, हमें तो चाहिए। अबे भाड़े में जा चल, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें भी नहीं पढ़ाया गया था, आपको भी नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्यूचर के बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अरे नहीं पढ़ाते भाई। है, एक बात बताओ मुझे, क्या एक सिंपल सा सवाल है। क्या सवाल है? एक क्या यार, क्या इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको मैं कैसे समझाऊं? ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। लेट सपोज ये जो डिब्बा है, ये है मेरे भाई 1 kg का डिब्बा। मैं तेरे से प्रूव कर रहा हूँ कि ये क्यों आया, कैसे आया, इसे साबित करो। अबे क्या बात कर रहे हो यार, है तो है। एक बार जो चीज साइंटिस्टों ने खोज रिसर्च करके डिफाइन कर दी, हम तो उसको यूज कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे भी वही है, साइंटिस्टों की हेडेक थी वो, हमारे काम का नहीं, हमारे में कभी पूछा भी नहीं जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच का एंगल। अब ये चीज मैं नहीं लिखवाऊंगा कि ये हो गया ए वेक्टर का मॉड, ये बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब समझियो यार मेरी बात, होता क्या है अगर समझियो। अगर मैं बोलूं आई कैप, ठीक है, अब जरा एक एक करके चीजों को समझते हैं। एक एक करके क्या को करते हैं मेरे भाई, चीजों को समझते हैं। मैंने कहा समझ। अगर मैं बोलूं आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, जे कैप डॉट के कैप कितना होगा, ठीक है, और बताइए कितना होगा, जल्दी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि कैप है ना, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। मैंने कहा जे कैप क्या है? सर वाई एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर। तो आई कैप का मॉड क्या होगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड आएगा 1। तो ए और जे कैप का मॉड भी 1 ही हो जाएगा, ए पी कॉस
ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा सर, समझो ना, क्या समझो, मैंने कहा समझ, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, इनके बीच का एंगल हो गया 90। ठीक है, अब इतना बेसिक पे तो नहीं जाना चाहिए, बट चलो ठीक है यार, चले गए। अब समझिए cos 90 क्या होता है मेरे भाई, cos 90, तो मेरे भाई cos 90 हो जाता है हमारे सामने क्या, जीरो। तो यानी कि cos 90 जीरो हो जाता है, तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा मेरे भाई, जीरो आ जाएगा। इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि सर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है जीरो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। मैंने कहा है मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बोले हाँ सर। मैंने कहा अच्छा क्यों, मैंने कहा समझो, ये 1.1 इंटू कॉस 90, जिससे ओवरऑल वैल्यू जीरो। समझ, अगर ये 2 हुआ ये 3 हुआ तो फर्क क्या पड़ रहा है भाई, थीटा तो 90 है, जिससे कॉस थीटा तो जीरो हो गया, और जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है। मैंने कहा जे डॉट के, जे क्या है, जे है वाई एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, के कैप का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90, तो ये आ गया जीरो। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लॉजिक 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 क्या, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मैं चाहता हूं आप ये पॉइंट याद कर लो, मैं चाहता हूं आप ये पॉइंट याद कर लो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं सर, मैंने कहा हाँ, और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, मैंने कहा बहुत शानदार, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल दूं, ये एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल, जे और क्या एग्जांपल ले लूं, हाँ जे डॉट आई, जे कैप डॉट आई कैप बताओ, तो आप बोलोगे सर जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इनके बीच का एंगल तो वही होगा 90। तो ओवरऑल ये भी बेसिकली जीरो ही आ जाएगा, कहने का ये मतलब है, ये यही तो है सर, मैंने कहा यही है। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम बात होती है, ये भी लिखवाएंगे तो इसकी बिल्कुल चिंता मत कर। मैंने कहा ठीक है, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रिजल्ट याद कर सकते हैं क्या, ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा वो रिजल्ट दिखाने की जरूरत है, बट फिर भी देख लो कि सर इफ इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी बराबर जीरो। वही चीज मैंने हिंदी में लिख लिया, साफ सुथरी भाषा में, वही चीज थोड़ी इंग्लिश यूज करके बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक, चलो इसे थोड़ा सेट। तो यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैंने कहा क्या, कि सर अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मैंने कहा एक वेक्टर, ये पेन इधर रखता हूँ, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा मेरे भाई, जीरो होगा। सिमिलरली अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं, थीटा 90 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 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 कि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा मेरे भाई, 0 डिग्री होगा, तब क्या कहानी होगी, मतलब अगर मैं बोल दूं आई कैप डॉट आई कैप बताओ कितना होगा, जे कैप डॉट जे कैप बताओ, के कैप डॉट के कैप बताओ, तो आप बोलोगे सर समझे दोनों ही यूनिट वेक्टर। मैंने कहा यूनिट वेक्टर की मैं पहले तो तू ये क्लियर कर, अरे सर आपने बताया ना जब किसी वेक्टर के ऊपर छाता यानी कि कैप लग जाता है तो यूनिट वेक्टर होता है। मैंने कहा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा सर, समझो दो यूनिट वेक्टर हैं और दोनों एक्स एक्सिस पे हैं, है ना, समझ यार क्या, कि सर एक वेक्टर ये रहा, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे नाच रहा है, मैंने कहा एक वेक्टर ये भी एक्स पे नाच रहा है, तो दोनों ओवरऑल कहाँ कौन सी एक्सिस पे हैं, एक्स एक्सिस पे हैं, और जब दोनों सेम ही एक्सिस पे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। क्या थीटा की जगह पुट कर दे 0 डिग्री, थीटा की जगह पुट कर दे 0 डिग्री, जैसे ही 0 पुट करेगा तो कॉस 0 होता है मेरे भाई 1, तो ये आ जाएगा 1। ओके 1 आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे भी आ जाएगा 1, के डॉट के भी आ जाएगा 1। समझ में आ रही है इतनी बात? तो इसका मतलब क्या है, अगर सर दो वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब दो पैरेलल वेक्टर हैं, है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा,
तो उस केस में मेरे भाई हम लोग ये कह देंगे, मैंने कहा क्या कह देंगे कि थीटा को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री कॉस 0 तो 1 होता है, और 1 हो ना हो, 1 किसी से मल्टीप्लाई करो ना करो सेम बात होती है, मैंने कहा। तो इतना क्लियर है सबसे पहली बात, इसको नोट करो। चलो ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप एक नोट का बॉक्स बना लो, ठीक है, यहाँ पे आप एक नोट का बॉक्स बना लो। मैंने कहा अच्छा, पहला पॉइंट कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इनके बीच का थीटा 90 डिग्री होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, तो वो सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है जो आपको मद्देनजर रखनी है, ठीक है। चलिए इतना नोट करो। अब हम करते हैं सवाल। उम्मीद है आपने शायद नोट कर लिया होगा, शायद नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर ले यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको मैं जरा मिटा लेता हूँ। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सर आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना तो सिखा दिया। मैंने कहा हाँ, तो फिर तो डॉट प्रोडक्ट निकालें कैसे, मतलब निकालना तो सिखा दिया, और निकाले कैसे अच्छे सवाल में, क्योंकि पेपर में नॉर्मल सी बात है, ये तो नहीं आएगा ना आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, आई कैप डॉट जे कैप कितना, ये सब तो नहीं आता। सवाल कैसे आते हैं पेपर में ये समझो, ठीक है, मतलब उनका यूज होगा कहीं ना कहीं आगे जाके, और वो भी सवाल करेंगे यार, हर टाइप के सवाल करने हमें तो। मैंने कहा समझ, ऐसे समझ मेरे भाई, क्या क्या समझना है गौर से देख। मैंने कहा समझ, अगर मैं तेरे से बोल दूं ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मैंने कहा ठीक है। बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है, लेट सपोज कुछ भी ले ले, 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। मैंने कहा कि आप मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के दिखाओ कितना होगा। तो इसको करने का तू डायरेक्ट तरीका सीख, तू इधर उधर भाग मत, तो डायरेक्ट सीख तरीका क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट सीख तरीका क्या है। अगर हमारे पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है डॉट निकालना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। क्या बोला मैंने? आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। तो समझ, 2 आई कैप 7 जे आई कैप, तो 7 2 जा हो गया 14, ठीक है, प्लस 6 3 जा हो गया 18, और कितना हो गया 8 4 12 को 2, एक कैरी 1 2 32 आ गया, तो 32 इसका आंसर होगा। अब आप बोलोगे आपने आई कैप डॉट आई कैप तो किया नहीं, मैंने कहा वो तो मैंने मन मन में कर लिया। बोले कैसे? गौर से समझ, यहाँ तू ये कर रहे ना, आई देख देख सिंपल करना क्या है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 आ गया, और यहाँ पे बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप क्या है सर? दो ऐसे यूनिट वेक्टर जिनका थीटा 0 है, और आपने बताया था अगर थीटा 0 होगा तो 1 आ जाएगा। कैसे? आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0, क्योंकि आई और आई है दोनों, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो ओवरऑल 1 ही तो आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, तो आप इसे लिखो या ना लिखो, ठीक है, सिंपल। तो इसको करने का ये तरीका है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बस खत्म। अब एक सवाल से थोड़ा हो सकता है किसी को उलझन हुई हो, ये वैसे उलझन होनी नहीं चाहिए, बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी 2 3 सवाल और देखते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। 2 3 सवाल और देखते हैं, तब चीजें और क्लियर होंगी। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, एक मैं दे दूं पी वेक्टर दे दूं मैं सपोज 11 आई कैप प्लस का 22 जे कैप, और मैं क्यू वेक्टर आपको दे दूं, ठीक है, ये क्यू लिखा है, ठीक है, क्यू वेक्टर आपको दे दूं, लेट सपोज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो आप क्या बोलोगे सर? पी डॉट क्यू क्या हो जाएगा? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आई कैप तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा ना, और जे कैप तो जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा ना, तो आई कैप जे कैप को भूल जाओ, सिंपल। डॉट प्रोडक्ट के सवाल करते समय आई कैप जे कैप को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 11 2 जा 22 प्लस 22 4 जा 88, तो 110 आ जाएगा। ये इन दोनों को सम करें कितना आ जाएगा मेरे भाई? 110 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू एक मैग्नीट्यूड आएगी। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद कोई नया वेक्टर नहीं मिलता कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद कोई वैल्यू मिलती है, कोई वेक्टर नहीं मिलता। मैंने कहा तो 2 सवाल आएंगे सफिशिएंट होंगे, या करवा ही देते हैं, और भी 3 4 सवाल करवा देते हैं। जैसे तीसरा सवाल देख,
P वेक्टर बोल दूं 2i माइनस 3j, और Q वेक्टर बोल दूं लेट सपोज 5i, और क्या था भाई सवाल, प्लस का 2j। ये सॉल्व कर, चलो तुम खुद ही ट्राई कर लो, एक बार ट्राई करके देखो, चलो वीडियो स्टॉप करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, देख मेरे भाई हमें क्या निकालना है, दिख रहा है, ओके दिख तो रहा होना चाहिए, हाँ दिख रहा है। P वेक्टर डॉट Q वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 5 टू द 10 माइनस माइनस सर, ये प्लस था, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6, 10 में से 6 गया 4, 4 इज द आंसर। क्या होगा इसका आंसर, 4 आ जाएगा। समझ में आया। एक और सवाल करा देता हूँ, एक थोड़ा बड़ा सवाल करा देते हैं। जैसे जैसे मैं सवाल नोट करके लाया हूँ, ए वेक्टर हो गया लेट सपोज 3i है ना, मैं बैकग्राउंड में नोट कर लेता हूँ भाई, यहाँ दिमाग नहीं, यहाँ बस पढ़ाना है, यहाँ सवाल सोच सोच के बनाऊंगा तब तो भाई समझ जाओ, बड़ा दिक्कत हो जाएगी, टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर तुम लोग देखोगे नहीं। चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ कितना होगा, ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेना मेरे से। चलो जल्दी करो, करा करा ये ट्रैक, चलो उम्मीद है कर लिया होगा, नहीं किया तो भाड़ लगता है। 3 टू जा हो गया मेरे, अरे यार मजाक था, 3 टू जा हो जाएगा मेरे भाई 6 प्लस, यहाँ माइनस कर देता हूँ, सवाल चेंज, और यहाँ भी माइनस कर देता हूँ, 2 3 जा हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 6 6 12 12 12 24, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई 24, ठीक है, इतना चेक कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पर एक सवाल रखा है और मैं चाहता हूँ ये सवाल एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। अरे सर ये तो कल वाला सवाल है, मैंने कहा एग्जैक्टली कल वाला सवाल है, तब तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए, फिर ट्राई कर इसे, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। वो बोल क्या रहा है, एफ की वैल्यू बताओ सो दैट नेट फोर्स जीरो, ठीक है, एफ की वैल्यू बताना है सो दैट नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, जीरो है। ट्राई करो, चलो आओ मैं बताता हूँ। देख मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली कंपोनेंट कर देना है, और नेट फोर्स बेसिकली जीरो होने का क्या मतलब है कि आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो कंपोनेंट कर लो एक्स वाई में और फोर्सेस को इक्वेट कर दो आपस में। मैंने कहा ठीक है, अब समझिए 20 √2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, पहले मैं ये कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा दैट इज 20, और एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा दैट इज 20। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्योंकि एंगल 45 है। मैंने कहा हाँ, अरे यार ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है ना गधों की तरह कि 20 cos 45 जहां 20 sin 45, 20 cos 45, ये हो जाएगा 20 √2 cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 20 आ गया। अरे यार मेरे हिसाब से अब इतना बेसिक पे मुझे नहीं गिरना चाहिए, वो आप खुद देखो, ठीक है। हाँ, सिमिलरली मेरे भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स है ये देख, और एंगल है 37, तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर 8, और एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा 6। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, मैंने कहा कैसे, 10 इंटू ये वाला कितना होगा, ये वाला एक कंपोनेंट इसका इधर होगा ना 10 cos 37, और cos 37 कितना होता है 3/5, 5, अरे कुछ गलत हो गया क्या, 10 cos 37 होता है 4/5, हाँ, तो 8 आ गया इधर, 8, हाँ करेक्ट है। तो आप ऐसे वेरीफाई खुद से करो, ठीक है, मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी पड़ रही है। मैंने कहा समझ, ऐसे ही देख, इसका एक कंपोनेंट ऊपर 6, इस वाले 10 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा दैट इज 8, एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा दैट इज 6, और नीचे एफ तो है ही, ठीक है, एफ तो है ही, ये तो एफ तो ऑलरेडी नीचे बैठा है, उसको मैंने नहीं छेड़ा, वो अपनी जगह पे। इधर सा 20 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी बैठा था, ठीक है। अच्छा समझ लो एक बार, इधर 20 ऑलरेडी बैठा था, इसका एक कंपोनेंट इधर गया वो ये आ गया, एक कंपोनेंट ऊपर गया वो ये आ गया, इसका एक कंपोनेंट ऊपर गया 20 वो ये रहा, एक कंपोनेंट इधर 20, इधर ऑलरेडी इस 10 का एक कंपोनेंट था वो ये रहा, और इस 10 का एक कंपोनेंट नीचे वो ये रहा। मतलब मैंने बेसिकली क्या कर दिया, फोर्सेस को तोड़ ताड़ दिया। अब हमें बेसिकली इक्वेट करना है, कैसे, देखो 20 प्लस 8 28, और 8 प्लस 20 28, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, कट गए आपस में, ये दोनों देख 20 प्लस 6 26 बराबर, ये हो जाएगा f प्लस 6, तो f कितना आ जाएगा 20 माइनस 6 दैट इज 20, तो उसने f की वैल्यू पूछी थी दैट इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको देना चाहूंगा,
लेकिन वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? वो ऐसे डायग्राम बना के नहीं दिया है। तो कैसे दिया है सर? मैंने कहा अभी समझाता हूँ यार। वो ऐसे डायग्राम बनाकर नहीं दिया है मेरे भाई। तो कैसे दिया है? मैंने कहा वो ऐसे दिया है। सवाल में शायद, हाँ ये रहा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है पहले मैं इस पूरे को मिटाता हूँ। वो सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसको मैं टाइम वेस्ट ना करके नोट कर लेता हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है। बेसिकली सवाल क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए सो दैट नेट फोर्स जो हो जीरो हो। ये आपके पास F1 है, ये F2 है, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो करना है, तो ए और बी की क्या वैल्यू हो सकती है? पहले तो मैं ये बता दूं, एफ नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ नेट हो जाएगा F1 प्लस F2। चलो इतना हेल्प कर देता हूँ, F1 प्लस F2। एफ नेट क्या हो जाएगा मेरे भाई? F1 प्लस F2। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब F1 प्लस F2 ये वाली वैल्यू जीरो है। तो ए और बी की वैल्यू आपको बतानी, बट ट्राई करके देखो यार, देखो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यार होता है, एक बार एक वैरायटी का सवाल खुद से नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप वो सवाल देख लेते हो तो अगली बार उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आएगा, आप निपटा लोगे। तो बन रहा है नहीं बन रहा है ऐसे नेगेटिव में मत लिया करो कि यार मेरे से सवाल नहीं बन रहा, है ना, मेरे से सवाल नहीं बना। अबे तुम्हें क्या लग रहा है, जब मैं करता था सवाल तो मेरे से बन जाते थे सारे? नहीं, मैं भी फंसता था चीजों में। अब थोड़ा कम हो गया है वो सारी चीजें, ठीक है। हर इंसान अपनी लर्निंग स्टेज पे होती है ना, कोई इंसान लर्न कर रहा है, कोई लर्न कर चुका है, तो कोई आदमी कभी पूरा थोड़ी ना लर्न कर पाता है ना, हर कोई सीख ही रहा होता है। तो अगर नहीं बन रहा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन रहा है तो यार बहुत शानदार, ट्राई करके देखो। चलो देखो, आओ देखो, उसने बोला हमसे ए और बी की वैल्यू बतानी है सो दैट एफ नेट क्या है मेरे भाई? जीरो है। एफ नेट होगा F1 प्लस F2, ये जीरो होगा। मैंने कहा यहाँ एफ नेट में निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा एफ नेट? तो एफ नेट हो जाएगा सर F1 प्लस F2। F1 आ गया हमारे पास ए आई कैप प्लस 5J कैप प्लस 3K कैप प्लस F2 हो जाएगा मेरे भाई B-3 आई कैप, B-3 आई कैप माइनस BJ कैप माइनस BJ कैप माइनस 3K कैप माइनस 3K कैप। इतना क्लियर है क्या? हाँ। अब समझ, आई कैप वालों को एक साथ कर ले, ठीक है, जे कैप वालों को एक साथ कर ले और के कैप वालों को एक साथ कर ले, कहानी खत्म। और फिर उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दे। देख, ए आई कैप है और B-3 आई कैप है, तो ए प्लस B-3 और इस पूरे पे आई कैप। समझा मैंने क्या किया? देख, ए आई कैप था, B-3 आई कैप था, मैंने कहा हाँ सर, ए अपनी जगह और B-3 प्लस के साथ था तो वो इनकी जगह, और साथ में पूरे ब्रैकेट पे आई कैप लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें समझिए और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई गलत हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ प्लस था ना शायद, कहाँ गया? चेक कर लेता हूँ, यहाँ प्लस था या माइनस था? माइनस, माइनस ही था, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे मेरे भाई? आप बोलोगे सर 5J कैप माइनस बी, 5 माइनस बी इस पूरे पे J कैप, ये 3K कैप है और ये माइनस 3K कैप है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कट पिट के जीरो। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? बताओ, इतना क्लियर है? हाँ, इतना क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये हमारे पास F1 फोर्स था, ये हमारे पास F2 फोर्स था, इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड, ए आई कैप, ठीक है, और ये B-3 आई कैप, इन दोनों को मिला दिया एक साथ, 5J कैप और माइनस BJ कैप को 5 माइनस BJ कैप लिख दिया, और ये 3K कैप था, ये माइनस 3K कैप था, ये कट के जीरो हो गया। अब जो मेरे भाई एफ नेट है वो तो जीरो हो गया, तो एफ नेट जीरो होने का क्या मतलब है? एफ नेट तो एक वेक्टर है, इसका मतलब ये होगा हमारे पास जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, है ना, बराबर ये वाली चीज अपनी जगह। एक बार दोबारा समझ यार, एक वेक्टर जीरो है, और एक वेक्टर जीरो होने का क्या मतलब होता है? वेक्टर जीरो होने का मतलब एक्स एक्सिस पे भी वो नहीं है, वाई पे भी नहीं है, जेड पे भी नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। इसका मतलब आई कैप वाली चीज जीरो के बराबर है, आई कैप का कोफिशिएंट जीरो के बराबर, तो ये जीरो के बराबर इक्वेट कर दे। जीरो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस B-3। अब देख, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे भी जीरो और जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे भी जीरो, तो यानी कि 5 माइनस बी जीरो हो गया, 5 माइनस बी बराबर जीरो।
तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जैसे ही मेरे भाई बी की वैल्यू 5 आएगी तो वो 5 तू जैसे ही यहाँ पुट करेगा तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 और ये -2, तो मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है। अरे यार अब ये चीज मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आपको उतना डिटेल में समझाने की जरूरत भी पड़ेगी, बिकॉज इतने तो आप समझदार हो ही कि आप ये सारी चीजें इक्वेट कर सकते हो सकता है कि तो सवाल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगाओ कि यार ये क्या हो गया अचानक से समझ नहीं आया, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू बतानी थी कि एफ नेट हमारा 0, तो हमने बोला ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, बहुत से समझ। ठीक है, ये वाला फोर्स क्या हो गया मेरे भाई F1, ये वाला फोर्स क्या हो गया मेरे भाई F2, एफ नेट हो गया 0, एफ नेट 0 मतलब F1 प्लस F2 क्या हो गया 0 हो गया। तो मैंने क्या किया, ये रहा F1 ये रहा F2 और इन दोनों के सम को कर दिया मेरे भाई 0 के बराबर, तो ये F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 0 था और इन दोनों को एक साथ कर दिया, सारे आई कैप को एक साथ मिला दिया, सारे जे कैप को एक साथ मिला दिया, के कैप तो कट गया, 3 कैप 3 के कैप 3 के कैप से। अब मैंने क्या किया, देख फोर्स वेक्टर 0 है तो इसको भी 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, a प्लस बी माइनस 3 को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया और 5 माइनस बी को भी 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। अरे भाई एक बात बताना यार, दो संख्या का सम 0 होने का क्या मतलब है, अगर तू उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा तो इसका मतलब दोनों 0 है ना, दोनों ही 0 है। नहीं तो ऐसे समझना यार, सबसे सिंपल तरीका कि सर फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर 0 होने का मतलब उसको आप ऐसे लिखते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। जब मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने ये बात बताई थी। तो आई कैप 0, तो यहाँ तो आई कैप ये है तो मतलब ये आई कैप 0 होगा, तो ये चीज 0 के बराबर, जे कैप 0 और के कैप तो 0 है उसको तो छोड़ दो। फिर आपने क्या किया, आपने सिंप्लीफाई कर दिया बस, है ना, बस सिंप्लीफाई किया और तो आपने कुछ किया ही नहीं है सवाल में। सर सिंपल सवाल लगा, हाँ सर सिंपल है, आगे बढ़ते। तो यार अभी ना ये सवाल है, इन सब में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो चलो ये वाले सवाल करते हैं। मैंने कहा सबसे पहला वाला सवाल देख, ठीक है, देख पहला वाला सवाल है क्या, ए वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 के कैप प्लस 5 के कैप और ये बी वेक्टर है, मैंने कहा ए डॉट बी निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया क्या था, समझ, मुझे बस एक चीज याद रखनी है, जब भी आप मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोलोगे तो मैं आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा, खत्म। देख यहाँ पे क्या है, 3 टू जा आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, तो 3 टू जा 6। ठीक है, मैंने कहा प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 4 3 जा 12, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस ही होगा और 5 4 हो जाएगा 20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 20 30 32 और 32 में से 6 माइनस कर दे यार, कितना होगा ये 26 नहीं 32 32 31 30 29 20 20, सही तो बोला था 26 26। क्लियर है इतना। अब जैसे ये वाला सवाल है, मैंने क्या बोला, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला है, तो ये हो जाएगा आई कैप के बगल में 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 8 माइनस का और ये प्लस 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 और 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 में से 8 गया 0, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने कहा ये वाला सवाल देख, यहाँ पे हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, तो ये अब मैंने आपको क्या सिखाया था, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, अभी सिर्फ डॉट के बारे में बात करें, बाकी सब भूल जाओ। बट यार यहाँ तो आई है, नीचे तो आई है ही नहीं। मैंने कहा हाँ, अगर नीचे आई नहीं है तो आप मान लो आई भी है नीचे। कैसे मान ले, मैंने कहा इसको आप ऐसे समझो, कैसे समझो, ये लिखा है आई कैप माइनस के कैप, ऊपर जे कैप भी नहीं है तो आप इसको ऐसे कर लो प्लस का 0 जे कैप, है ना, जे कैप नहीं है तो आप अपने मर्जी से 0 जे कैप मान लो, नीचे जे कैप है, ठीक है, नीचे के कैप है, लेकिन नीचे आई कैप नहीं है तो प्लस 0 आई कैप मान लो। अब आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस, सर के कैप को के कैप से -1 +1 हो जाएगा -1, तो यहाँ -1 कर दो, ठीक है, और जे कैप को जे कैप से कर दो, 0 इंटू 1 0, तो ओवरऑल -1 आ जाएगा। और यार इतना बेसिक से मत जाओ, ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो बातें बस बोली उतना ध्यान रखो। आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 कर दो, डायरेक्ट 0 कर दो। यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1
और प्लस माइनस माइनस बीच में माइनस, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो एक बार आप ये वाला खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, अब हो सकता है आपने ट्राई कर लिया हो। तो अभी अगर किसी को थोड़ा ऊंच नीच हो गया ना, कम समझ आया, तो वो ये सवाल देखो, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो वन वन जा वन। ठीक है, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, लेकिन दिक्कत है, मैंने कहा क्या दिक्कत है सर, दिक्कत ये है कि यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट है ही नहीं, जे कैप ही नहीं है। मैंने कहा मान ले है अपने मन से, जीरो जे कैप। तो जब जीरो जे कैप मानेगा तो वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही तो आएगा। मैंने कहा हाँ। अब सर ये जे के कैप का क्या सीन है, अरे मेरे भाई यहाँ जीरो के कैप है ना, यानी कि के कैप है ही नहीं, तो भूल जाए, इसका आंसर वन आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज भी क्लियर हो गई, ये चीज भी आपको क्या हो गई होगी भाई, क्लियर हो गई होगी। अब समझ, जेई मेंस में एक सवाल है जो उसके थोड़े फेवरेट सवाल हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी मैं करा ही दूं, उसका एक प्रॉब्लम कर लो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जेई मेंस में पूछे जाते हैं। क्या सवाल है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। जेई मेंस, क्या सवाल क्या है ये समझो। सवाल है, ए वेक्टर है हमारे पास, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, मतलब ये जेई मेंस का पीवाई क्यू नहीं है भाई, ये वाली वेराइटी आ जाती है एग्जाम में। तो बी वेक्टर क्या है, अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। उसने बोला है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, शिट माइक बंद हो गया, अरे वो मेरा ना माइक डिस्चार्ज हो गया था अचानक से, अच्छा वो मेरा सही टाइम पे ध्यान चला गया। खैर, अभी हो सकता है ये सारी चीजें मैं ना बता पाया हूँ, ये चीज तो आई थिंक हो गई थी। ठीक है, बट है क्या, एक बार दोबारा समझ लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, निकालना है, तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ नीचे आई कैप का कोफिशिएंट नहीं है, ऊपर है, तो ऊपर वन, नीचे नहीं है तो जीरो मान लो, तो वन इंटू जीरो जीरो। और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस वन और नीचे प्लस वन, तो माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन हो गया। ये सिंपल सवाल है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सवाल करा रहा था और ये आज का लास्ट सवाल भी था, और उसी टाइम पे मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया। चलो ये सवाल देख लो एक बार, क्या बोल रहा है, ए वेक्टर है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और बी वेक्टर है अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। और वो सवाल में क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो गौर से समझना, वो बोल रहे हैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं सोच रहा हूँ ये सवाल एक काम करो, होमवर्क ही कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा माइक डिस्चार्ज है, इसे चार्ज करने में 1 घंटा लग जाएगा। खैर आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और ये होमवर्क के तौर पे इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इजी है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं जेईई मेंस के। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है और आपको समझ भी आया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।